नाम जी। सब मित्रों का आज के इस सत्र में मैं डॉक्टर राजन छाबड़ा, डॉक्टर वरुण छाबड़ा जी के साथ सबका हार्दिक-हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जी। जी, वरुण जी। आचार्य जी, आज का टॉपिक जैसे कि लास्ट टाइम हमने कवर किया था सैटर्न एज ए कार्मिक प्लैनेट, तो उसमें हमने कुछ पार्ट्स कवर किए थे और आज आप उसके ऊपर सेकंड पार्ट कवर करने जा रहे हैं। पार्ट 2 जी। बात करेंगे। जी। जी। क्या उससे आचार्य जी उससे पहले कुछ जो कॉमन क्वेरीज रहती हैं, मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ, हमारे बहुत से मित्र जानना चाहते हैं। जी। बहुत सारे मित्र हर बार की तरह प्रश्न पूछ रहे हैं अबाउट एनलाइटनमेंट, अबाउट देयर स्पिरिचुअल जर्नी, अबाउट देयर लाइफ, फ्यूचर। तो इन इन चीजों का आचार्य जी व्हाट वी कैन आंसर, और क्या हम इसके बारे में बता सकते हैं? जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम हर चीज़ देख सकते हैं। एनलाइटनमेंट भी देख सकते हैं, लेकिन हम देखते नहीं। एनलाइटनमेंट का पाथ हमें गुरुदेव ने दिया हुआ है, बड़ा सिंपल। शुरू से ही हमें ओंकार दीक्षा दी जाती है, नाद हम सुन लेते हैं। तो धीरे-धीरे उसको प्रैक्टिस करते रहें, डेफ़िनेटली है, गुरु के साथ चलते रहेंगे, तो एनलाइटनमेंट तो निश्चित है। और इसके अलावा अगर इसके हम एस्ट्रोलॉजिकली देखना चाहें, देख सकते हैं, लेकिन हम प्रेडिक्शन नहीं करते इसकी, और करनी भी नहीं चाहिए। 1-2 चीज़ें मैं बता सकता हूँ, बिल्कुल सिंपल। जब भी केतु का, सैटर्न का 12th हाउस के साथ रिलेशन बनता है, तो ये एनलाइटनमेंट की तरफ इशारा करता है। और बहुत सारे तरीके होते हैं कि केतु और सैटर्न किस तरीके से वो अटैच होते हैं 12th हाउस के साथ। वो हमें मोक्षा देते हैं, एनलाइटनमेंट देते हैं, लास्ट बर्थ डिसाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें हम एस्ट्रोलॉजिकली देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम सब लोग ओशो धारा से जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके की प्रेडिक्शन करना वो ठीक नहीं है, क्योंकि गुरुदेव हमें पहले ही, जब गुरुदेव ने कह दिया कि जब आप मेरे साथ जुड़ गए, तो आपको एनलाइटनमेंट कराना ये मेरी ज़िम्मेवारी है। हाथ पकड़ कर लेके जाएँगे, गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद सबके साथ है। तो फिर ये क्वेरी होनी नहीं चाहिए, मैं समझता हूँ, एनलाइटनमेंट वाली। जी, वरुण जी, आप कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। जी, चाचा जी, बिल्कुल आप जैसे ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल इट्स 100% ओके। जैसे सद्गुरु ने हमें मार्ग दिखा ही दिया है, और जैसे कि जी। हम कैवल्य ज्ञान और जब हम आगे के सुमिरन और परम पद और उसमें जब हम चलते हैं, तो जैसे सद्गुरु बताते जाते हैं फर्स्ट लेवल एनलाइटनमेंट, सेकंड लेवल एनलाइटनमेंट, तो मेरे को भी ये लगता है कि एनलाइटनमेंट का प्रश्न खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन स्टिल दूसरी चीज़ मैं ये ऐड करना चाहूँगा वरुण जी, साथ-साथ, कि एनलाइटनमेंट का विषय जो है इम्पेशेंस का है ही नहीं। बड़ी पेशेंस के साथ कई कहानियाँ गुरुदेव सुनाते हैं इस बारे में, कि एक जंगल में 2 लोग साधना कर रहे थे। एक बुजुर्ग थे, बड़े सालों से लगे हुए थे, और एक अभी जो जवान भिक्षु आके बैठे पेड़ के नीचे, दोनों पास-पास बैठे थे। तो नारद मुनि जी वहाँ से निकले। तो नारद मुनि जी पूछते हैं दोनों से कि मैं विष्णु लोक जा रहा हूँ, कोई आपका प्रश्न हो तो पूछिए। तो जो बुजुर्ग जो बहुत देर से कर रहे थे साधना, उन्होंने पूछा कि मेरे लिए पूछना कि एनलाइटनमेंट कब होगी? मेरे को कब ज्ञान मिलेगा? तो कहते ठीक है, नारद मुनि जी कहते हैं पूछ के आऊँगा। और इसी तरीके से वो दूसरे से पूछते हैं, जो जवान भिक्षु है, उससे भी पूछते हैं। वो कहते हैं कि मेरी तो कोई इच्छा नहीं, लेकिन आप पूछना है तो पूछ आइए। विष्णु लोक जाते हैं और विष्णु लोक से विष्णु जी से पूछते हैं, और कुछ दिनों बाद जब वापिस आते हैं, तो जो बुजुर्ग भिक्षु है, जो काफ़ी सालों से प्रतीक्षा कर रहा है, साधना कर रहा है, उसका तो मन स्पिरिचुअलिज़्म में है ही नहीं था, साधना में था ही नहीं। वो तो
केवल और केवल नारद जी की शिक्षा कर रहे थे कि कब आए और कब बताएं कि मेरी एनलाइटनमेंट कब होगी। तो नारद जी जब आते हैं तो बताते हैं कि विष्णु जी ने कहा है, जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उस पेड़ पे जितने पत्ते हैं उतने जन्म अभी और लगेंगे। तो वो तो नाराज हो गए। वो कहने लगे कि मैं इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहा हूं, इतनी देर से साधना कर रहा हूं और इतने जन्मों तक टाल दिया है, तो साधना करने की जरूरत क्या है। और नाराज होके चले गए। और फिर वो जवान भिक्षु के पास जाते हैं और जवान भिक्षु को कहते हैं कि भाई तेरा भी प्रश्न था तो नहीं, लेकिन मैं पूछ आया हूं। तो कहा क्या कहा विष्णु जी ने? उन्होंने कहा, सेम उत्तर उसको दिया कि जिस पेड़ के नीचे बैठे आप साधना कर रहे हैं उस पेड़ पे जितने पत्ते हैं उतने जन्म लगेंगे। वो भिक्षु तो नाचने लगा। कहता वो तो आ ही पहुंचे, इस जंगल में कितने पत्ते हैं, कितने वृक्ष हैं, लेकिन सिर्फ इतने ही। और कहते हैं कि वो नाचते नाचते एनलाइटनमेंट को प्राप्त हो गए। ज्ञान के लिए पेशेंस की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है। ज्ञान के लिए जो गुरुदेव ने कहा है, हमें गुरुदेव के ऊपर पूरा भरोसा है, वो सबको एनलाइटनमेंट जरूर देंगे और दे भी रहे हैं। हर चीज वो अपने शिष्यों को दे रहे हैं, कुछ नहीं छुपाते हैं। ऐसे गुरुदेव के प्रति हम नमन करते हैं, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्हीं की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। जी वरुण जी। तो आचार्य जी, आज के कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं। सैटर्न एज ए कार्मिक प्लैनेट पार्ट 2। तो प्लीज इसके ऊपर कुछ रोशनी डालें और सबका मार्गदर्शन करें। जी जी जी। तो सैटर्न एज ए कार्मिक प्लैनेट पार्ट 2, पिछली बार में हमने जो किया था सैटर्न, मैंने कहा था कि सैटर्न का काम है आपको कर्म जो आप कर रहे हैं उनके फल प्रदान करना, यानी कि ये कर्म फल दाता है। ये जज है जिसका काम है आपको आपके कर्मों के फल देना। तो पिछली बार हमने रूटीन में चर्चा करी थी कि शनि महाराज, शनिदेव क्या करते हैं। और शनिदेव जिस घर में बैठते हैं, जो पार्ट 2 में मैं बात कर रहा हूं, शनिदेव जिस घर में बैठेंगे, जिस राशि में बैठेंगे और जिन जिन घरों को ये देखेंगे, उन घरों से रिलेटेड खास करके हमें रिजल्ट आएंगे शनि की दशा में, शनि की महादशा में, या अंतर या प्रत्यंतर दशा में। इसके साथ साथ शनि की, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि शनि की ढैया और साढ़े साथी भी आती है। तो उन दिनों में जब ये ढैया और साढ़े साथी चल रही होती है तो हमारे कर्मों के फल हमें ज्यादा मिलते हैं। तो जिस घर में भी अगर मैं कुंडली बनाऊं या कुंडली बनाता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप आसानी से इसको समझ पाए। तो जो भी इस धरती पे जन्म लेता है, चाहे वो कोई सत्पुरुष हो, चाहे कोई अवतार पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, सैटर्न कहीं ना कहीं, ये कुंडली के 12 घर हैं। ये घर जो है फिक्स है। ये पहला घर है फर्स्ट हाउस, ये पहला घर है। जो पहला घर है ये फिक्स रहता है, राशियां बदलती हैं। जो नंबर लिखा होगा, अगर आप अपने अपने चार्ट आपने अगर देखे हैं तो चार्ट में जो यहां नंबर लिखा होगा वो राशि का नंबर होता है। मैं आचार्य जी सबको बता दूं एक बार, एक सेकंड के लिए, जो भी चार्ट तो आप शेयर कर दें, चार्ट शेयर कर दें कोई भी। नहीं, मैं इनको जो भी अपना चार्ट देखना चाहते हैं वो अपने मोबाइल के ऊपर एस्ट्रोसेज ऐप अभी के अभी डाउनलोड कर लें। उसमें अपना फटाफट डेट ऑफ बर्थ भरें, टाइम ऑफ बर्थ भरें, प्लेस ऑफ बर्थ भरें और आपका चार्ट खुल जाएगा। तो उसमें से आप देख पाएंगे।
एस्ट्रोसेज जी ऐप एप्पल के लिए भी है और आपके एंड्रॉयड फोन्स के लिए भी है। प्ले स्टोर खोले, गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर, और डाउनलोड कर लें ऐप। आपको ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 मिनट लगेंगे। एवरीवन कैन डू इट। जी सर। जी। अब मैं ये यहाँ पे एक कुंडली बनाई है, फर्स्ट हाउस लिखा है। फर्स्ट हाउस नेटिव का है, उस जातक का है जिसकी कुंडली ये बनी है। ये फर्स्ट हाउस में मान लो 5 नंबर राशि, 5 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे लियो राशि 6, 7, 8, क्योंकि हम सैटर्न की बात कर रहे हैं। सपोज करो सैटर्न जो है वो 4th हाउस में है। मैं बाकी नंबर भी लिख लेता हूं, राशियां भी लिख लेता हूं। सपोज करिए जैसे ये कुंडली बनी है, बाकी प्लैनेट्स भी कहीं ना कहीं बैठे होंगे, डेफिनेटली बैठे होंगे, उन्होंने अपने हिसाब से रिजल्ट देने। लेकिन वो क्योंकि हमारा टॉपिक जो है आज का वो है सैटर्न, शनि। शनि अगर चौथे घर में बैठेगा और जिस राशि में बैठेगा, शनि 8 नंबर राशि में और चौथे घर में, काउंट करेंगे यहां से 1, 2, 3, 4, तो शनि चौथे घर में बैठा है और 8वीं राशि में बैठा है। कालपुरुष की कुंडली में पहले हाउस में पहली राशि होती है और 8वें घर में 8वीं राशि, ये 8th हाउस है। तो 8th हाउस को नेचुरली रूल करती है 8 नंबर राशि। तो सैटर्न क्या करेगा, चौथे घर से और 8वें घर से रिलेटेड अपने रिजल्ट ज्यादा देगा, और इन घरों से रिलेटेड चीजों में इस नेटिव को कोई ना कोई सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा मतलब 8वां घर हमारे घर के एनवायरनमेंट का है, हमारा घर है, होम, हमारी मदर, व्हीकल, प्रॉपर्टी, राइट, प्रोडक्शन, काफी कुछ है इसमें। चौथे घर में हमारी बेसिक एजुकेशन, ग्रेजुएशन लेवल तक की। सैटर्न यहां बैठा है, जब सैटर्न यहां बैठेगा तो उस वो इन चीजों से रिलेटेड आपसे कमी करवा देगा, यानी कि आपको कम चीजें मिलेंगी या आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या आप अपनी मर्जी से छोड़ देंगे या ये सैटर्न छुड़वा देगा। 8वें घर में क्या है, 8वां घर जो है वो है एक्सीडेंट्स का, सडन लॉसेस का, सडन प्रॉब्लम्स का, पेन्स का, सडन गेन्स भी हैं बट विद सम नेगेटिव न्यूज, बुरी न्यूज के साथ कुछ यहां से फायदा मिलता है। गेन्स भी हैं, सडन लॉस, गेन्स, लेकिन गेन्स होंगे तो वो कोई बुरी न्यूज के साथ, जैसे फादर साहब की प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, कब मिलेगी, जब घर के बुजुर्ग चले जाएंगे तो मिलेगी। कोई इंश्योरेंस क्लेम कब मिलेगा, अगर पर्सन का इंश्योरेंस है उसके चले जाने के बाद। एक्सीडेंट का क्लेम कब मिलेगा, एक्सीडेंट होने के बाद। बुरी न्यूज के साथ गेन्स मिलना 8वें का काम। तो शनि क्या करेगा, इन चीजों में कमी करेगा और ये चीजें जो हैं इनको और ज्यादा बढ़ा देगा आप लोगों की, जिसकी भी कुंडली में ये होगा, क्योंकि उसने इसके रिजल्ट, बुरे रिजल्ट को भी इंक्रीज करेगा और अच्छे रिजल्ट में थोड़ी कमी करेगा। इसीलिए इसको मेलेफिक प्लेनेट कहा जाता है, पापी ग्रह कहा जाता है, दैत्य ग्रह कहा जाता है। तो
ये चीजें इस तरीके से आप लोगों ने रिलेट करनी है। और शनि जहां बैठता है वहां से इसकी दृष्टि भी है, ये दूसरे घर को, दूसरे प्लैनेट्स को भी दिखता है। तो शनि की 3 दृष्टियां हैं, एस्पेक्ट्स जिसे बोलते हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ सैटर्न, 3, 7, 10। 3 दृष्टियां हैं सैटर्न की। शनि यहां से तीसरी दृष्टि, चौथे घर से तीसरी दृष्टि, 1, 2, 3, तो छठे घर को देखेगा। aspects the 6th house with 3rd aspect। यहां प्लेनेट होगा तो उसको देखेगा, तो घर को देखेगा, और 3rd हाउस से रिलेटेड क्या करेगा, आपकी दौड़ धूप बढ़ा देगा। क्योंकि 3rd हाउस 1, 2, 3, 3rd हाउस जो है वो शॉर्ट जर्नी का है, प्रॉब्लम्स का है, कम्युनिकेशन का है, इनिशिएशन का है, उससे रिलेटेड चीजों में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा 3rd हाउस में। तो 3rd हाउस यहां से 1, 2, 3, 6 हाउस। फिर 7th कहां बनेगा, 3 के आगे 4, 5, 6, 7, जो 10th हाउस है। तो 10th हाउस हमारे कर्मों का है। तो जब 7th दृष्टि से, 7th एस्पेक्ट से देखेगा, तो शनि का एक 7th एस्पेक्ट जो है अच्छा नहीं माना जाता, कोई भी अच्छा नहीं माना जाता एक्चुअल में। 7th एस्पेक्ट कोई ना कोई पाप कर्म करवा देता है, कोई ना कोई गलत काम इस घर से रिलेटेड, ये घर हमारे कर्मों का है, तो हम कर्मों में अपने कोई ना कोई पाप कर्म कर जाएंगे। शनि पापी ग्रह, कोई ना कोई ऐसा काम करवा देगा जिसके लिए बाद में बहुत ज्यादा परेशानियां होती। जब भी 7वीं दृष्टि से देखेगा, ठीक, और जब 10वीं दृष्टि से देखता है 7वीं के बाद, 7, 8, 9, 10 पहले घर, तो ये 10th एस्पेक्ट। तो यहां से कोई ना कोई बैड न्यूज, ये देखिए तीनों एस्पेक्ट ही ऐसे हैं शनि के। लेकिन शनि केवल बुराई नहीं है, जब अच्छा देता है तो क्या देता है, जब अपनी राशि में बैठा हो, एग्जाल्टेड हो। शनि की 2 राशियां 10 और 11 नंबर, अपनी राशि में बैठ जाए, एग्जाल्टेड होके अच्छे स्थान में बैठ जाए, तो शनि जो है वो मान, प्रसिद्धि, आपको फेमस करता है और वर्ल्ड रिनोन्ड फेम दिलवाता है। शनि जो है इसके अलावा आपको घर का सुख भी प्रदान करता है, व्हीकल भी दे सकता है, तो देने में कमी नहीं करता शनि, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं। बार बार एक ही चीज के ऊपर मैं स्ट्रेस करता हूं कि अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो शनि अच्छे रिजल्ट देगा। और शनि की पोजीशन जो है वो हमारे कुंडली के अंदर मैटर करती है, वो कहां बैठा है, किस राशि में बैठा है, और किसके साथ बैठा है, और किस किस को देख रहा है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल लेके आपको बताई, तो शनि अगर यहां बैठा है तो चौथे घर में क्या है, घर का सुख, तो घर के सुख में कमी कर देगा। जैसे किसी के भी, जैसे लॉर्ड रामा के, भगवान राम के चौथे घर में सैटर्न था,
तो देखिए उनको घर छोड़ के जाना पड़ा, सैक्रिफाइस किया उन्होंने। व्हाट आई मीन टू से कि इन चीजों में वो कमी करता अपनी दशा अंतरदशा में। तो घर से दूर कर दिया, मदर से दूर कर दिया, कोई उनके पास व्हीकल नहीं था, पैदल चल रहे थे, कोई चैरियट नहीं था, उनके पास रथ नहीं था, कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, 14 साल वनवास में रहे, सारी चीजें सैटर्न ने करवाई। तो कहने का मतलब ये है कि सैटर्न, उनकी राशि कोई और थी, राशि वाज नॉट दिस। मेरा जो कहने का मतलब है, जिस घर में बैठेगा, जिस राशि में बैठेगा, उससे रिलेटेड चीजों में कमी ला देगा, सेक्रीफाइस करवा देगा, और अपने से साथ में कोई पाप कर्म करवा देगा, थर्ड में परेशानियां बढ़ा देगा, और 10th से कोई बैड न्यूज मिलती। अगर शनि अच्छा प्लेस नहीं है, हमारे कर्म अच्छे नहीं है, बार बार बोल रहा हूं मैं, कर्म अच्छे हैं तो फिर चीजें भी अच्छी होने लगती, चीजें भी अच्छी होने लगती, राइट। तो कोई और, अगर आपको लगे कि शनि की वजह से आपको परेशानी हो रही है, तो शनि का आप पाठ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, ये हर वक्त के लिए जो मैं बोल रहा हूं वो आप लोग प्लीज ध्यान में रखेंगे। आप सब लोग गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, तो गुरुदेव हमें ओंकार दीक्षा दे रहे हैं, दी है हमें। ओंकार को सुनते हुए अगर हम ये शनि का या किसी भी प्लेनेट से रिलेटेड हम उपाय करते हैं, उसका मंत्र जाप करते हैं, तो ओंकार सुनते हुए करेंगे तो रिजल्ट बड़े अच्छे आएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, हर हालात में आपको फायदा होगा। ठीक है वरुण जी? जी सर जी। जी, कोई और प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। शनि से रिलेटेड मैंने आज काफी बातें करी, और सैटर्न हाँ इन जी, 12th हाउस के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं। सैटर्न इन 12th हाउस, यहां अगर सैटर्न हो तो ध्यान रखिएगा, 12th हाउस हमारे बेड प्लेयर का है, ठीक। उसमें कमी आ जाएगी और आप कहां चले जाएंगे, आप मोक्ष की, क्योंकि ये घर मोक्ष का भी है, तो आपको साधु संत बना सकता है, आपको मोक्ष दिलवा सकता है, आपको और बड़ी चीजें हैं यहाँ पे। फॉरेन का है ये घर, ये हॉस्पिटल का है, जेल का भी है, सीक्रेट एक्टिविटीज का भी है, सीक्रेट एनिमीज का भी है। सैटर्न यहां होगा तो सीक्रेट एनिमी से आपको बचाएगा, ठीक। छठे घर में भी सीक्रेट एनिमी से बचाएगा, ये ओपन एनिमी से आपको, बल्कि विन ओवर करवाएगा एनिमीज के ऊपर। 12th हाउस में बेड प्लेयर में कमी करता हुआ आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा। इस राशि में बैठा है, उस राशि से रिलेटेड, मान लो सैटर्न 4th हाउस का ही है, 4 नंबर राशि जो अब लिखी हुई है, 4 नंबर राशि चौथा घर, तो चौथे घर में कमी, होम एनवायरनमेंट से दूर ले जाएगा और मोक्षा की तरफ ज्यादा प्रेरित करेगा, आपको ब्रह्मचर्य की तरफ ज्यादा प्रेरित करेगा, ये सैटर्न यहां बैठा हुआ। जी वरुण जी। जी सर जी। ठीक है। आचार्य जी, एक चीज आप हमेशा बोलते कि सैटर्न जो है वो एक्शन का कारक है, कन्वर्ट। बिल्कुल बिल्कुल, एक्शन का, 2 प्लेनेट एक्शन करवाते हैं हमसे, 2 प्लेनेट, एक मार्स
और एक सैटर्न, ये कारका ऑफ एक्शन है दोनों। मैंने एक्शन को हिंदी में कहा कर्म। आप रिलेट शायद नहीं कर पाए, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये हमारे कर्म को निर्धारित करता है। एक्शन है, कर्म है, और प्लेनेट जहां बैठेगा उससे रिलेटेड, हमने कहा सैटर्न यहां बैठा है, कमी तो कर दी, लेकिन एक चीज जो मैंने पहले वाली कोई चीज रिपीट नहीं करी, पहले दिन वाली। पहले दिन मैंने कहा था सैटर्न जहां बैठेगा आपको वहां पर फोकस कर देगा। यू विल बी फोकस्ड, यू विल बी डिटरमिन्ड, you will be disciplined, right? You will be sincere. ये चीजें इसकी हैं। सैटर्न चौथे घर में बैठा है तो आपको घर के प्रति सिंसियर कर देगा, राइट? इट विल मेक द पर्सन सिंसियर टुवर्ड्स होम एंड होम एनवायरनमेंट। कमी लाना अलग पार्ट है। तो इन चीजों के प्रति आपके कर्म जो हैं, आपके कर्म इससे रिलेटेड तो बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन बाकियों से रिलेटेड कहीं ना कहीं वो गड़बड़ करवाता है। तो कहने का मतलब ये है, तभी मैं सैटर्न को बोलता हूं इट्स ए ब्यूटीफुल प्लेनेट। अच्छा करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आना ही आना है। बुरा किया हुआ है, अब किया कि पीछे किया, बी रेडी टू फेस है। एक ही तरीका है कि आप अगर इससे बचना चाहते हैं तो शनि महाराज की शरण में, गुरुदेव की शरण में तो वही हैं, ओंकार सुनते हुए शनि महाराज का पाठ करें और साथ में अपने कर्मों को सुधार लें। कोई अगर ये समझता है कि मैं बच के निकल गया, ज्यादा देर नहीं। गुरु नानक देव जी ने जैसे कहा है, करनी अपनो आपनी, हर एक बंदे का कर्म अपना अपना है। करनी अपनो आपनी, कै नेड़े कै दूर, क्या नजदीक और क्या दूर, फल तो भोगना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आने वाला समय आपका अच्छा हो, आने वाले दिनों में आप शांति से रह सकें, प्रोस्पेरिटी से रह सकें और मोक्ष प्राप्त कर सकें, तो आज ही अपने कर्मों को शुद्ध कर लें। और जैसे ही आप शुद्ध करते हैं कर्मों को, शनि बुरा रिजल्ट देना बंद कर देता। ये भी है साथ में शनि का पाठ। और शनि ने जब देखा कि अब ये सुधर गया है, अब इसको फल देने का मतलब नहीं, मतलब फल देने का मतलब क्या था? फल देने का मतलब यही था आपको सुधार करना, आपको इस दुनिया की हार्श रियलिटी से फेस करवाना। वो करवा दिया, आप कर्म सुधार लिए, यही शनि का काम है। कर्म सुधरते ही इसके फलों में, रिजल्ट में चेंज आ जाती है, अच्छे रिजल्ट आने लगते हैं। और जब अच्छे रिजल्ट आएंगे तो आप और अच्छे कर्म करें और अच्छे रिजल्ट में। सिंपल सी बात है। जिस दिन से आप, क्योंकि पुराने को बदल नहीं सकते, लेकिन जो नया कर रहे हैं कम से कम उस दिन से सुधार करना। आज से सुधार होते ही शनि महाराज अच्छे रिजल्ट दे देंगे। करके देखिए, जैसे ही अच्छे काम करेंगे रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे। सो इट्स वेरी सिंपल। तो ये कर्म के प्लेनेट हैं शनि और सैटर्न। हमारे कर्म इनसे बंधे हुए हैं। अच्छे कर्म करेंगे अच्छे रिजल्ट आएंगे। जी वरुण जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? आचार्य जी, क्वेश्चन ये आ रहे हैं, आप कह रहे हैं पाठ करने के लिए, तो पूछ रहे हैं पाठ से क्या मतलब है, क्या करना है? मंत्र पाठ से मतलब है शनि का बीज मंत्र, जो मैंने अभी 4-5 दिन पहले, पिछले मैंने प्रॉमिस किया था संडे को
कि सभी प्लैनेट्स के 20 मंत्रों को मैं आप लोगों के लिए YouTube पे भेजूंगा। वो मैंने भेज दिए हैं। वो 20 मंत्र कितने पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, वो जरा आप उस वीडियो को सुन लें। वो वीडियो वरुण जी इस प्रोग्राम के बाद दोबारा शेयर कर देंगे। वीडियो में सारे 9 ग्रह के 20 मंत्र मैंने वहां बोले हैं, और साथ साथ उनकी मिनिमम नंबर भी बोला है कि कितना कम से कम आप वो मंत्रों का पाठ करें, और एक दिन में 1 या 2 माला से ज्यादा ना करें। जितनी देर तक करेंगे, लगातार करेंगे, उतना ज्यादा फायदा होगा। तो ओंकार सुनते हुए ये पाठ करेंगे 20 मंत्रों का, तो जरूर इसका फायदा आप लोगों को मिलेगा। और अगली बार का टॉपिक भी मैं बता देता हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे प्रश्न मैरिज और रिलेशनशिप के ऊपर आ रहे हैं। तो अगली बार जो मैं वीडियो लॉन्च करूंगा, अगले हफ्ते का जो हमारा प्रोग्राम भी रहेगा, वो रहेगा मैरिज एंड रिलेशनशिप्स के ऊपर। तो आपके प्रश्न अगर मैरिज एंड रिलेशनशिप्स के रिलेटेड हों तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। केवल आप एस्ट्रोलॉजिकली जो अपनी भेजते हैं कुंडलियां, या अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, पूरी डिटेल भेजते हैं, उसके अलावा भी कोई अगर आपके प्रश्न हो जो जनरल से रिलेटेड हो, आम लोगों से रिलेटेड हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं उनके जवाब भी यहाँ पे दूंगा डेफिनेटली। लेकिन अगली वीडियो, अगली जो हमारा संडे को प्रोग्राम रहेगा, वो रहेगा मैरिज एंड रिलेशनशिप के ऊपर। और उससे पहले मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो बनाऊं कि रेमेडीज बताऊं, मैरिज कैसे जो है वो जल्दी हो, या उसमें जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाए। रुकावटें बड़ी आती हैं, देखते हैं रिश्ते आते हैं, छूट जाते हैं, आते नहीं, कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। तो क्या हम उसके लिए रेमेडीज कर सकते हैं जिससे ये रिलेशंस हमारे अच्छे हो जाएं और मैरिज भी बच्चों की जल्दी हो जाए। उसके ऊपर जल्दी ही मैं वीडियो एक बना के YouTube पे लॉन्च करूंगा, और अगला प्रोग्राम हमारा संडे का इसी के ऊपर रहेगा। जी वरुण जी। चार्य जी, एक बिफोर वी प्रोसीड फर्दर एक फीडबैक ले लें। जरूर 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 ले लीजिए। हमारे साथ नीलम जुड़े हुए हैं पंजाब से, तो आप माँ अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी, अनम्यूट कर लीजिए। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी, स्वागत है नीलम माँ। स्वामी जी को अपनी प्रणाम। इंट्रोडक्शन के साथ जी प्लीज। वरुण जी को प्रणाम। मेरा नाम नीलम, मैं दसुआ पंजाब से। जो आज मित्र यहाँ जुड़े हुए हैं, सबको मेरा प्रणाम। मैंने भी सेकंड और थर्ड बैच था एस्ट्रोलॉजी का, और एस्ट्रो वास्तु सेकंड बैच था जब मैंने भी ज्वाइन किया था, और दोनों कोर्सेज मैंने किए। और सबसे पहली बात तो मैं सदगुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि इतने प्यारा प्यारा खजाना जो उन्होंने हम सब के लिए खोला है, और अनएक्सपेक्टेड है सब कुछ। जैसे साधना के लिए हम ओंकार से जुड़ते हैं और अंतस में इतने बड़े बड़े खजाने पाते हैं, और उसके साथ जुड़ते जुड़ते जीवन कितना सरल, सुगम, आनंदित हो जाता है। बस ऐसे ही, ये तो कभी ख्याल में ही नहीं था। पंडितों की भाषा समझनी बड़ी मुश्किल लगती थी कि समझ सके उसको, नहीं तो चक्कर में ही डालते हैं सब पंडित। पूरा जो भी ज्ञान आज तक मैंने जो देखा, वैसे तो मैं कम ही गई हूँ, लेकिन एक आध पंडित के पास जब भी गई हूँ तो ऐसा होगा, दूसरी बार जाओ तो नहीं होगा, कुछ ऐसा ही होता था। लेकिन ये खेल समझ नहीं आता था। तो स्वामी जी ने, आचार्य राजन जी ने इतनी सरलता से मतलब सब कुछ समझाया, और मतलब इतना सरल केपी एस्ट्रोलॉजी उन्होंने बताया जिसका नाम आज तक हमने सुना ही नहीं। सिर्फ मैंने तो ओशोधारा में ही अपने आचार्य जी के मुख से ही केपी एस्ट्रोलॉजी को सुना, और जब किया ये प्रोग्राम 9 डेज का था तो अद्वितीय, मतलब
कितनी सरल है रीडिंग करनी, और नहीं तो वो 1 से 12 तक वो घरों की गिनती और कौन कहाँ बैठा है, ये सारा कुछ मतलब मुझे नहीं लगता था कि 9 दिन में हम ये ज्ञान भी हासिल कर सकते हैं। और दूसरी बात तो मुझे ये लगती है कि बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जीवन दो के आधार पर चलता है, प्रॉब्लम्स हैं। तो जैसे हम बाहरी फील्ड में देखते हैं कि अकस्मात ही हमारे सामने कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या खड़ी हो गई है, तो उसका बाहरी हम कोशिश करते हैं उसको दूर करने की। लेकिन जो हमारे कार्मिक लॉज के अकॉर्डिंग टू हमारी लाइफ चलती है, और हम सब जानते हैं, अगर नए मित्र हैं जो ओशोधा से नहीं जुड़े, तो उनको भी बाखूबी पता चल जाएगा कि जो कर्म का सिद्धांत है ना, उसके हिसाब से हमारे पाप पुण्य जो भी हैं वो इस जीवन में हम भुगते जाएंगे, और नए बीज बोवर के फिर सामने वो कुछ ना कुछ घटना बन के हमारे सामने ही प्रकट होंगे। तो उसके प्रति ये अवेयर करती है, ये सबसे बड़ी बात है कि हम कैसे अपने अच्छे कर्म करें, और बच हम सकते नहीं हैं। तो ये शनि महाराज जी जो हैं, ये तो हमारा, मैं तो थैंक यू करती हूँ दोनों आचार्यों का कि जिन्होंने इसके ऊपर पूरी दृष्टि, हमारी पूरा फोकस लेके आए कि समझ जाओ इस बात को, और अपने कर्मों को बहुत सुंदर कर लो, अपने स्वभाव को, अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी लाइफ को पॉजिटिव ढंग से दूसरों की हेल्प करते हुए, शेयर करते हुए, है ना, जीना है। मतलब साधना के लिए तो बहुत ही सुगम मार्ग बन जाता है जब हम एस्ट्रोलॉजी कर लेते हैं, और नेचुरली है, फिर हम अच्छा अच्छा और सुंदर सुंदर करते जाते हैं, और किसी के प्रति बुरी भावना, बुरा विचार तक भी मन में नहीं लाते, क्योंकि अब हमें पता है कि कौन है जो सर पर हमेशा खड़ा है। तो शनिदेव जी को प्रणाम, और दोनों आचार्यों को प्रणाम। और साथ में जो एस्ट्रो वास्तु का भी अगर हम इकट्ठा ही प्रोग्राम करें, तो जैसे सम्मोहन प्रज्ञा और महाजीवन प्रज्ञा इकट्ठा करते हैं, तो उनका बहुत ज्यादा रिजल्ट अच्छा आता है ना, बिल्कुल फ्रूटफुल रिजल्ट होता है। ऐसे एस्ट्रो वास्तु में तो एक बड़ी गजब की बात मुझे लगी कि हम यहाँ बैठे हैं और डॉक्टर पारसमणि जी जलंधर बैठे हैं, और उनके घर में मतलब क्या क्या कहाँ है, दिशा के अनुसार सारी चीजें देखी जा सकती है। वंडरफुल मैजिक, मतलब बड़ी हैरानी की बात है ना, उसकी जन्म कुंडली में ही था कि उसको कैसा घर मिलेगा। तो ये बहुत ही सुंदर है, और मुझे तो लगता है कि हर बंदे को, जैसे सदगुरु जी ने अभी अभी आज ही मैंने देखा कि वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम बनाया है, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि लो जी, प्रभु जी ने एक और सुंदर सा तोहफा हम सब लेडीज को देने जा रहे हैं। ऐसे ये तोहफा है एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रो वास्तु, और हम सबको करना है। जो भी हमारे सदगुरु हमें दे रहे हैं वो बहुत छान छान के, बहुत ही बीन बीन के अच्छा अच्छा हम सबके लिए लेके आ रहे हैं। तो वंस अगेन मैं धन्यवाद करती हूँ आचार्य राजन जी को और स्वामी वरुण जी को, और नए नए मित्र आए और नया नया ज्ञान ले और अपने जीवन को और सुंदर बनाए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद माँ नीलम, आपने बड़े अच्छा फीडबैक दिया है। जो नए मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए एक आई ओपनर है कि ये जो चीज हम यहाँ बताते हैं वहां सिखाते हैं। मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। 9 डेज में हम यहाँ तक आपको ले आते हैं। साथ साथ अगले 9 डेज जो केपी एस्ट्रोलॉजी जो 11 तारीख से शुरू हो रही है, 11 से 19, उसके बाद 21 से 29 एस्ट्रो वास्तु, जिसमें दिव्या ज्ञान प्राप्त होता है। दिव्या ज्ञान क्या? दिव्या दृष्टि। जैसे माँ नीलम ने बताया, अपने घर में बैठ के दूसरे के घर में कौन सी चीज कहाँ पड़ी है और क्या परेशानी हो रही है, कैसे ठीक करें उसको, वो ज्ञान भी हम यहाँ से देते हैं उन्हीं 9 डेज के अंदर। बहुत ही बढ़िया हम ये प्रोग्राम करवाते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहती है। वरुण जी इसके ऊपर ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। जी वरुण जी। आचार्य जी, पहले आई थिंक कुछ कुंडली ले लें, फिर उसके ऊपर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक ठीक है, चलिए। काफी देर से हमारे मित्र वेट कर रहे हैं जी। तो आचार्य जी, हमारा प्रश्न है अमित जी का। ये जानना चाहते हैं ये बिजनेस करें या जॉब करें, इनको काफी इसमें प्रॉब्लम आ रही है। हमारे मित्र नेपाल से हैं और ये इसके ऊपर चाहते हैं कि इनका कुछ सलूशन निकाला जाए। ठीक है, चार्ट लगाएं। जी अमित जी, आप सुन पा रहे हैं?
अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए अमित जी। हाँ मैंने अमित के। नमस्ते स्वामी, प्रणाम। जी स्पॉटलाइट को जरा कैंसिल कर दीजिए सो दैट हम अमित जी को भी देख पाए। अमित जी सुन पा रहे हैं? जी जी स्वामी जी, मैं सुन पा रहा हूँ, प्रणाम। जी वरुण जी, 10th। आचार्य जी इनसे एक बार पूछ लें कि इनका सारा ये डिटेल ठीक है। हाँ वो जरूरी है, वो जरूरी है। काइंडली देखिए 6 जुलाई 1985, 6 जुलाई 1985 दोपहर के 2:05। जी स्वामी जी, एकदम ठीक, एकदम ठीक। कहाँ पे है प्रस्थान, कहाँ प्लेस ऑफ बर्थ? रॉक्सॉल, ठीक है? रक्सौल बिहार। रक्सौल, पूर्वी चंपारण। जी जी ठीक है। तो 10th के लिए हमारा प्रोफेशन जो हम 10th से देखते हैं। इंडिपेंडेंट बिजनेस भी 10th से देखते हैं। 7 से बिजनेस इन पार्टनरशिप जनरली देखते हैं, या कोई शॉप है सिंपल वो देखते हैं। 6 से हम जॉब देखते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से कनेक्शन इनके बनते हैं 10th, 7th और 6 के। वरुण जी बताइए 10th कस्पल सबलॉट क्या है? केपी में जो एक बेनिफिट हमें मिलता है वो ये है कि हम एक ही बार में सारे प्लैनेट जो इन्वॉल्व हैं, सिंपल अगर वैदिक कुंडली में देखते हैं तो पहले आप लगन चार्ट देखते हैं, फिर नवांशा देखते हैं, फिर द्वादशां देखते हैं, सक्सेस के लिए द्वादशां देखते हैं, 12वां पार्ट। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, लेकिन जो केपी में हम डायरेक्ट ही बता देते हैं एक ही बार में कि क्या रिजल्ट निकल के आने वाले। ये है केपी की ब्यूटी। जी वरुण जी 10th कस्पल सबलॉट बोलिए। आचार्य जी इनका 10th का सन है। सन, ओके। और सन का स्टार लॉर्ड जुपिटर है, सब लॉर्ड भी जुपिटर है। ओके। एंड जुपिटर रेट्रो है। जुपिटर रेट्रो, कोई अनटर्नेटेड नहीं। कोई कंजंक्शन? एक मिनट, जुपिटर एंड सन की मार्स के साथ कंजंक्शन है। सन की मार्स, ओके। सेवंथ कस्प राहु है। 7th कस्प इज राहु। राहु का वीनस जुपिटर। कोई अनटर्नेटेड दोनों में से? नहीं। राहु किस राशि में है? जी राहु इज मंगल की राशि में है। ये भी मार्स में। जी एस्पेक्टेड बाय सैटर्न। ओके। 6। जी एक सेकंड। 6th इज मार्स। मार्स अनटर्नेटेड है। ओके। जुपिटर मरकुरी। मर्क्यूरी भी अनटर्नेटेड है। स्वामी जी आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो टीचिंग वाली है क्या? स्वामी जी मैंने अभी पीएचडी कंप्लीट किया है, रिसर्च। पीएचडी कंप्लीट किया, वही ना जुपिटर आ रहा है, मरकरी आ रहा है। बायोलॉजिकल फील्ड में। बिल्कुल ठीक। मार्स है अनटर्नेटेड, दोनों के साथ इन्वॉल्व है। ये बता रहा है कि आप बायोलॉजिकल फील्ड, मार्स और टीचिंग, पीएचडी, क्योंकि जुपिटर इन्वॉल्व है। अभी हाउसेज नहीं मैंने देखे, बट निकल के ये आ रहा है कि आपकी टीचिंग फील्ड ज्यादा प्रेफरेबली निकल के आ रही है। ठीक। मर्क्यूरी एनालिटिक्स देता है आचार्य जी, तो इन्होंने एनालिसिस। मर्करी एनालिटिक्स देता है, बिल्कुल पीएचडी की है इन्होंने। बिल्कुल ठीक। इंस्ट्रूमेंट से इन्होंने एनालिसिस वगैरह किया होगा जब यूज किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल किया होगा। मैंने अभी पीएचडी कंप्लीट की है, पर मेरा रिसर्च में अभी उतना मन नहीं लगता अब। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन जॉब में तो हो सकता है। देखते हैं पहले क्या है, पहले हाउसेज क्या क्या। अभी तो मैंने सिर्फ प्लैनेट्स की सिग्निफिकेशन देख के बात की है
कि आपकी सिग्निफिकेशन निकल रही है टीचर वाली, प्रोफेसर वाली, और वो आपने बता दिया कि पीएचडी की है। हमारी प्रेडिक्शन पहले ही ठीक है। ठीक, दूसरी बोलिए वरुण जी। जी किसका किसका बोलना है सर जी? सारे 10th से शुरू करें, पहले वाले से। सन का बोले पहले। 10th का सन, जुपिटर, जुपिटर। सन है, और सन इनको दे रहा है 9 और 11। 9 and 11, ओके। और जुपिटर इनको दे रहा है 4, 3, 6। चलिए नेक्स्ट, चलिए राहु बोलिए। राहु दे रहा है 7 और 9, 2 और दे रहा है 1, 4। 1 सैटर्न की वजह से 1, 4 and 7, 1, 4 and 5। ठीक जी। वीनस। वीनस दे रहा है 7, 8, 1। मार्स 7, 9, 2। मार्स दे रहा है 9, 7, 2। ठीक। 9, 7, 2 अनटैलेंटेड है। मरकरी मर्क्यूरी दे रहा है 9, 12 और बस 9 और 12 ही दे रहा है। ओके, हटा दीजिए इसको, फोकस कर दीजिए बोर्ड को। अमित जी देखिए, 10th का कनेक्शन 6 के साथ आ रहा है, राइट। 9 के साथ आ रहा है। 9 इज हायर एजुकेशन। 11 is your gains and profits. 6 is job. 4th is education. Right, same is here. और इसका बिजनेस के साथ कोई कनेक्शन नहीं। 10th का कनेक्शन 7 कहीं नहीं आ रहा, आप देख लीजिए, ना 10 आया ना 7 आया। प्रोफेशन में बिजनेस आपका बिल्कुल नहीं निकल के आ रहा। इसका कनेक्शन बना नहीं है, ना इसका बना। 7th का भी 10th के साथ नहीं बना। अब चेक करेंगे, 7th का कनेक्शन बना तो 6 के साथ बना, अल्टीमेटली एजुकेशन के साथ बना, लेकिन प्रोफेशन के साथ कहीं नहीं बना। ये मतलब बिजनेस के साथ। और ये भी आपको हायर एजुकेशन, मनी, दिस इज अगेन 6, और वो वही चीजें दे रहा है। 9, 12 इज हायर एजुकेशन एंड 12 इज रिसर्च, फॉरेन। तो क्लियर निकल के आ रहा है, आप जॉब में जाएंगे पर बिजनेस में जाने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं। क्लियरली निकल के आ रहा है, यू विल आइदर गो टू जुपिटर इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली प्रोफेसर इन ए कॉलेज यूनिवर्सिटी, राइट। क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है, जॉब है, एजुकेशन से रिलेटेड है, मार्स भी इन्वॉल्व है, मरकरी भी इन्वॉल्व है। तो क्लियरली इट कम्स आउट दैट यू विल गो फॉर द जॉब ओनली, और आपके लिए बेनिफिशियल है भी नहीं दूसरा। हाँ जी। एम्प्लॉयमेंट ये कब तक लग जाएगी मेरी? अभी मेरी कंप्लीट हुई है पीएचडी, पर अभी अनएम्प्लॉयड हूँ मैं। वरुण जी जरा दशा देखिए कौन सी चल रही है। जुपिटर का अंतरा चल रहा हो तो इमीडिएटली मिल जाएगी।
सैटर्न की महादशा है। हाँ, मरकरी का अंतरा है। मरकरी का अंतरा है, ठीक, और मरकरी का अंतरा है, मंगल का प्रत्यंतर है। कोई बात नहीं, मिल गई जॉब तो, फिर इनको जॉब तो मिल गई। इन तीनों में से किसी का भी आ जाता। जुपिटर यहाँ का स्टार लॉर्ड है 6 और 10 का, और मार्स अनटर्नेटेड होके, स्वामी जी अप्लाई करें, जॉब जल्दी मिल जाएगी। यस स्वामी जी। यू विल डेफिनेटली गेट ए जॉब, और जिस दिन मिल जाए फीडबैक देने के लिए आइए कि आपने कहा था मेरे को जॉब मिल गई। ओके स्वामी जी, श्योर जी, श्योर श्योर। और जल्दी स्वामी जी मिलेगी। एक और क्वेश्चन का आंसर कर सकते? जी बोलिए बोलिए। वो मैरिज मेरी कब तक हो जाएगी? अभी मैं अनमैरिड हूँ। 7th हाउस। सैटर्न की दशा चल रही है वरुण, जी। और सैटर्न मरकरी मार्स। सैटर्न मरकरी मार्स। रिश्ते तो आ रहे हैं आपको स्वामी जी? जी स्वामी जी, बातें तो चल रही है, मतलब चल रही है ना, बस फिर हो जाएगी जी स्वामी शादी, चिंता छोड़िए। जब बोल दिया रिश्ते आ ओके रहे हैं और स्वामी, आपने थैंक यू कह दिया स्वामी। आ रहे हैं, इट्स ओके। क्योंकि जो दशा चल रही है ओके उससे स्वामी, मैच थैंक कर रही है चीजें। जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। यू सो मच, थैंक यू प्रणाम। जी वरुण जी। जी चार्य जी। जी, तो इससे नेक्स्ट एक कुंडली लगा लें चार्य जी। लगाइए लगाइए। जी, तो जो हमारी नेक्स्ट कुंडली है चार्य जी, वो एक सेकंड, वो हमारे एक पारुल माँ है, उनका एक्सीडेंट हुआ था 7 साल पहले, एंड नाउ उनको पैरालिसिस का इश्यू है। वो हमारे ओके साथ जुड़े हुए हैं और वो इसका कुछ रेमेडी या कुछ चाहते हैं, एंड शी इज सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। ओके। जी। मरकरी सैटर्न का रिलेशन होना चाहिए, एस्पेक्ट होना चाहिए मरकरी के ऊपर पैरालिसिस के लिए। मरकरी सैटर्न, मरकरी एज योर नर्वस सिस्टम, नर्वस डिसऑर्डर के लिए मरकरी के ऊपर अफ्लिक्शन होगी, और एक्सीडेंट के लिए मार्स केतु की इन्वॉल्वमेंट होती है। ये देखते हैं इनमें से क्या क्या चीजें हैं जो। जी, पारुल माँ है साथ में। जी चार्य जी, पारुल माँ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, पारुल माँ, इनका पहले, हाँ, ये आपका डेट ऑफ बर्थ 7 अगस्त 1989। Yes, sir. 7:45 AM। No, I resent it 5:15 after morning. 5:15 बजे सुबह। Yes. 5:15। हाँ sir. भावनगर, गुजरात। Yes. हाँ. जी चार्य जी। जी, ठीक। तो एक्सीडेंट के लिए पर्सनल व्हीकल था आपका? Yes sir. वो Okay. कार थी, कार एक्सीडेंट. ठीक है। 4th इज योर व्हीकल, राइट। तो 4th का अगर कनेक्शन 8-12 से 6-8-12 से हो जाए तो एक्सीडेंट काफी डेंजरस होता है। और Yes अगर, sir. ठीक है, तो 4th का कनेक्शन देखिए वरुण, 4th हाउस, 4th कस्पल सब लॉर्ड केतु। केतु। तो केतु, मैंने बोला जैसे केतु और मार्स का कनेक्शन होने से एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो केतु इज इन्वॉल्व इन 4th। जी, सेल्फ स्टार है। सेल्फ स्टार है। ओके, केतु इज इन केतु स्टार, और वीनस डबल केतु हो गया, और वीनस आ गया। वीनस इज व्हीकल। कनेक्शन देखिए किस किस के साथ है केतु का। सेल्फ स्टार है। वीनस भी सेल्फ स्टार है। ओके, हाँ, जी,
तो बताइए। जी, केतु जो है आचार्य जी वो कंजंक्शन में है मरकरी मार्स वीनस की। ओहो, मरकरी मार्स वीनस। देखिए, मार्स का भी कनेक्शन आ गया, वीनस का भी आ गया और मरकरी का भी आ गया, सारी चीजें। चलिए बोलिए, हाउसेस बोलिए। और केतु सन की उस राशि में है, सन की राशि में है। बताइए, सारे हाउसेस इन्वॉल्व हो गए फिर तो। अगर काइंडली थोड़ा एक बार, आवाज काफी आ पीछे जो आवाज आ रही है तो डिस्टरबेंस प्लीज बंद करें। वरुण जी बोलिए। जी, हाउस 2, उसके बाद 4 और 11 और 3 2 तो चलो, एंड 12। दिस इज बिकॉज ऑफ मर्करी। और मार्स दे रहा है 5 10 और सन दे रहा है 1 और 2। और सबलॉर्ड वीनस दे रहा है 2 4 एंड 11। एक्सीडेंट की डेट याद है मां आपको? वरुण जी अनम्यूट कराइए। 8th कस्पल सबलॉर्ड लिखना है या बाद में लिखते हैं? 8th की जरूरत नहीं है। मार्स केतु आ गया, 4 12 आ गया। 8th इज मर्क्यूरी एंड 12th इज राहु। मरकरी भी इन्वॉल्व हो गया केतु की वजह से, 8th भी आ गया और 12 भी आ गया। ठीक है। पर डेट और जो ये वाइट जो ओवरऑल, क्योंकि कंजंक्शन है, वीनस के सारे रिजल्ट यही वाले यही भी रिपीट हो सकते हैं। तो 4 8 12 आने से एक्सीडेंट होता है, और 11 क्योंकि आ गया इसलिए लाइफ सेव होगी। राइट, 11 इज लाइफ सेविंग। और मैंने पूछा, पारुल जी से पूछिए डेट याद है क्या इनको एक्सीडेंट की? हाँ सर, वो 24 मार्च 2013। वरुण जी लगाइए, उस दिन की इनकी दशा लगाइए, पीरियड लगाइए, क्या था? उसमें देखेंगे ये चीजें निकल के आएंगी आपके सामने। 22 यही 22 मार्च 23rd मार्च जी, सॉरी 24th मार्च 2013। लगाइए, जरा कैलकुलेट करिए क्या दशा है। राहु की, राहु की दशा, और सन का प्रत्यंतर, सन का सन का अंतर, सन आ गया, राहु का प्रत्यंतरा। राहु का प्रत्यंतर। राहु किस राशि में है? चारे जी, राहु शनि की राशि, राहु सैटर्न की राशि में है। राहु सैटर्न की राशि में है। और तारा कौन है राहु का? 12th कस्पल सबलॉर्ड है राहु, राहु का मार्स है। 12th का सबलॉर्ड है और मार्स का। इसी वजह से ये राहु नहीं चल रहा था, मार्स चल रहा था, और मार्स इज द कारक ऑफ एक्सीडेंट। मार्स में सन चल रहा है, केतु इन्वॉल्व हो गया, और सन 1 दे रहा है ना। प्राणा में देखिए कौन कौन है। सूक्ष्म प्राणा, प्राणा में सूक्ष्म में केतु,
सूक्ष्म में केतु आ गया, देखिए प्राणा में 24 तारीख को इनका जुपिटर, सैटर्न और मरकरी 3 प्लैनेट चले हैं। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। ये इन्वॉल्वमेंट देख लीजिए, ये सारे प्लेनेट केतु, मार्स, ये आ गए हैं एक्सीडेंट कराने वाले। मार्स, सन, केतु, ये मैं दिखाना चाहता था कि ये चीजें इन्वॉल्व होती हैं तभी ये चीजें बनती हैं, अदरवाइज बनती नहीं। दशा के अंदर मार्स का आना, सन का आना और केतु का आना ये जतला रहा है कि एक्सीडेंट इनकी वजह से हुआ। वरुण, एक्सीडेंट कितने बजे हुआ था? सुबह को 5, 5:30 बजे। अर्ली मॉर्निंग। क्या था प्लेनेट, कोई भी हो, एनी हो, बट सी दैट दीज प्लैनेट्स गेव यू द एक्सीडेंट। ठीक है, और जब जब इनकी दशा आएगी बी केयरफुल। जब जब ये प्लेनेट इन्वॉल्व होंगे आपकी मैप के अंदर, थोड़ा आप केयरफुल रहिए, क्योंकि केतु और राहु, मार्स जब इन्वॉल्व होते हैं गिव्स एक्सीडेंट। अब जो इनको पैरालिसिस अटैक हुआ है, पैरालिसिस के लिए मरकरी की इन्वॉल्वमेंट, शनि की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए और 6 हाउस से रिलेशन बनना चाहिए। 6 इज द हाउस ऑफ डिसीज। देखिए वरुण जी, 6 इज इसके साथ कनेक्शन, 6 इज राहु। 6 इज राहु। राहु का मार्स केतु। मार्स केतु। अब केतु क्योंकि सेल्फ स्टार है और ये रिजल्ट भी दे सकता है, और इसमें मरकरी आ गया, मार्स आ गया, वीनस आ गया और सन आ गया, राइट। और राहु क्योंकि सैटर्न की राशि में है तो सैटर्न की इन्वॉल्वमेंट, मरकरी की इन्वॉल्वमेंट। आचार्य जी, राहु इज एस्पेक्टेड बाय मरकरी, मार्स, वीनस। ओके, एस्पेक्टेड भी है। राहु इज एस्पेक्टेड बाय मरकरी एंड मरकरी, मार्स, वीनस, सारे मरकरी, मार्स, वीनस, इनकी एस्पेक्ट, मरकरी की एस्पेक्ट आ गई राहु, यानी कि सैटर्न पे आ गई। तो ये चीजें सैटर्न इज ब्लॉकेज, राइट। मरकरी इज नर्वस सिस्टम। ये दोनों का पैरालिसिस में होना जरूरी है। कोई ब्लॉकेज होगी, नर्वस सिस्टम में डिसऑर्डर होगा और पैरालिसिस होगा। सो राहु इज, अगर डेट याद हो तो पूछ लीजिए उस डेट को क्या हुआ। राहु इज 8th हाउस। राहु इज इन 8। अब डेट पूछ लीजिए, अगर पैरालिसिस की डेट अगर याद है तो उस दिन भी चेक कर लीजिए कि ये प्लैनेट्स इन्वॉल्व होंगे, यू विल बी एबल टू फाइंड। और करना क्या है, मेन इज रेमेडी। तो इनके लिए रेमेडी जो है, एक तो सैटर्न की करें, एक मरकरी की करें, एक राहु की करें, ठीक है। ये तो मेन है, केतु की भी करें। तो जो ये सारे प्लैनेट्स की मैं रेमेडीज एक वीडियो अलग से बना के डाल देता हूं जल्दी से। तब तक आप इनके मंत्र जाप शुरू कर लें ओंकार सुनते हुए, यू विल गेट द रिजल्ट्स। आपके नर्वस सिस्टम को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। और राहु का उपाय है, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए। शिवलिंग का अभिषेक करिए विद मिल्क ऑन सैटरडे, ठीक। पारुण, सुन पा रहे हैं? यस सर। जी। तो ये जरूर कर लें। हाँ। केतु के लिए इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। रिलीफ मिलेगा इमीडिएटली। और एक चीज और नोट करिए,
माँ, और आप रोज करते होंगे वो चीज, घर में धूप अगरबत्ती करते हैं, हाँ बिल्कुल इमीडिएटली बंद। जितना करेंगे उतना ज्यादा ट्रबल होगी आपको, नोट कर लेना प्लीज। धुआं नहीं करना है घर में। धुआं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे धुआं बढ़ेगा आपकी तकलीफ बढ़ेगी। राहु इज स्मोक। आप घर में सिंपल देसी घी की जोत जगा सकते हैं, उससे अपनी आरती कर सकते हैं, लेकिन धुआं नहीं करना है घर में। ठीक है। घर में किसी ने भी धुआं नहीं करना है। जितने भी लोग बैठे हैं, मेरे मित्र बैठे हैं, प्लीज नोट कर लीजिए, घर में धुआं मत करें। इवन अगर आप रोटी सब्जी बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, तो एग्जॉस्ट फैन चला लीजिए, घर में धुआं नहीं आना चाहिए। घर में धुआं आ गया तो राहु जहां जहां बैठा है उस घर से रिलेटेड चीजों को धुआं धुआं कर देगा। आपके 6th हाउस में बैठा है, हेल्थ के घर में, और हेल्थ को उसने धुआं धुआं कर रखा है। 8th में मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स। मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स है। मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स है माँ? हाँ हाँ गुरुजी जी। मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम, एक चीज मेरे को आचार्य कहें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। गुरुदेव हम सबके एक हैं, हम एक ही गुरु के शिष्य हैं, प्लीज नोट करें। सॉरी जी। तो राहु जहां भी बैठता है उस घर को धुआं धुआं कर देगा। तो आप नोट कर लीजिए, सडन प्रॉब्लम्स बहुत आती होंगी आपको, अचानक ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई, बहुत ज्यादा। घर में बैठे बैठे कोई बैड न्यूज आ जाती है, आती है। हाँ बहुत ज्यादा, और फैमिली प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा हो रही है। माँ, धुआं बंद करें और शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, इमीडिएटली रिलीफ। अगर आप ना जा पाए तो आप हाथ लगा के दूध को भेज दीजिए, आपके हस्बैंड ये कर सकते हैं। घर में शिवलिंग नहीं करना, घर में शिवलिंग नहीं होना चाहिए। खत्म नहीं शिवलिंग हुआ? तो नहीं है घर में, नहीं। ठीक है, ठीक है। हाँ। और केतु का उपाय आप नोट कर लें। मंगलवार को, ट्यूसडे को एक रोटी बनाएं, हो सके तो तंदूर की, उसके ऊपर गुड़ लगा दे, गरम गरम रोटी से। गुड़ जो है जैगरी, उसके ऊपर चिपक जाए, गरम करके गुड़ भी डाल दें, और रोटी गली के जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको खिलाएं। तो आपको इमीडिएटली इन 2 चीजों से रिलीफ मिलेगा। ठीक है ठीक है। ठीक। बाकी मंत्र जाप जो है आप वो कर सकते हैं, जो वीडियो आपको शेयर कर देंगे फिर। ओके ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गेट वेल सून। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं अभी हम आगे की कुंडलियां लेने से पहले आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म एवरीवन कि अभी 11 to 19 जैसे अभी आचार्य जी ने बताया है कि हमारी केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स जो है वो शुरू हो रहा है, और जो हमारा मेन मोटो है इन जो हमारे 1 hour and 1.5 hour सेक्शंस है, उसका ये है कि वी वांट कि एवरीवन जो हमारे मित्र हैं, जो यशोधारा के साधक हैं, वो इस अपने क्या कहते हैं ज्ञान को पा सकें। इट्स साइंटिफिक नॉलेज, इसमें कुछ भी मैथोलॉजिकल नहीं है। ये हमारे ऋग्वेद का ज्ञान है, हमारे सनातन धर्म का ज्ञान है। और ओशो कहते हैं कि मैथमेटिक्स का, गणित का जन्म ही एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए हुआ था। ये तो बाद में मैथ्स का यूज आगे हम बहुत सारी चीजों में करने लगे, लेकिन ओशो कहते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो अद्वैत का ज्ञान है। तो आप इस एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान को सीख सकते हैं। इट्स ऑल साइंटिफिक। और जैसे मान लीजिए किसी के मैरिज में प्रॉब्लम है, डिवोर्स का इशू है, सेकंड मैरिज का इशू है, लव अफेयर का इशू है, या कोई भी और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, हम इससे देख सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। किसी की जॉब एंड प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ रही है, जॉब एंड प्रोफेशन में हमें जॉब सेट नहीं बैठ रही है, या हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, अच्छा चल रहा था बंद हो गया है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स आ गई हैं। ईच एंड एवरीथिंग कैन बी सीन। कौन सा बिजनेस करना चाहिए, पार्टनरशिप में करना चाहिए, लोन लेके करना होगा या लोन करना होगा, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस, वो भी निकल के आता है। किस मटेरियल का बिजनेस, वो भी हम देख सकते हैं। देन इज अबाउट फॉरेन ट्रेवल एंड सेटलमेंट। आजकल के बच्चों को रहता है, या बहुत सारे हमारे उनको रहता है कि वी वांट टू गो टू फॉरेन,
चाहे ट्रैवलिंग के लिए ही जाना हो या हमने सेटलमेंट के लिए जाना हो, तो वो भी हम देख सकते हैं। किसी की सेटलमेंट में इश्यू आ रहा है, पीआर नहीं मिल पा रही है, व्हाट आर द इश्यूज, वो भी हम देख सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। वी कैन dilute द सिचुएशंस एंड इम्प्रूव अवर चांसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स सेटल्ड। और फिर किसी का लिटिगेशन है, बाप दादा की प्रॉपर्टी का इशू हो जाता है एंड समथिंग लाइक दैट, तो वो भी हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं थ्रू आवर हॉरोस्कोप। और ऐसे करके ये आप अपने लिए इस ज्ञान को सीख सकते हैं, साइंटिफिक नॉलेज को, एंड यू कैन अप्लाई टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। घर में एक पर्सन को ये नॉलेज जरूर होनी चाहिए। ये एक टूल है, जैसे हमें फर्स्ट एड आती है ना, हर बंदे को आजकल फर्स्ट एड आती है, तो सिमिलरली दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड डू। और यूरोप में तो एक वेल नोन सेइंग है कि जो भी फिजिशियन है, डॉक्टर है, वो अपने आप को डॉक्टर नहीं कह सकता जब तक उसको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है। तो इट्स अ वेरी वेल नोन सेइंग। और हम लोग कहते हैं कि आप लोग इस नॉलेज को सीखें, 11 से 19 तारीख को आए, 9 डेज का इस कोर्स को ज्वाइन करें एंड यू विल फाइंड इट वेरी यूजफुल टूल फॉर आवर डेली लाइफ। हम इसको रेगुलर बेसिस के ऊपर यूज कर सकते हैं। एंड मान लीजिए जैसे सदगुरु कहते हैं कि हमें जोरबा दा बुद्धा बनना है, तो बुद्धा की यात्रा तो हम सब लोग कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिज्म, समाधि की यात्रा जो हम कर रहे हैं, लेकिन जोरबा वो पर्सन है जिसके पास संसार में पाने लायक हर चीज है जो उसने पा ली है। उसके पास सुख, समृद्धि और पैसा सब कुछ है। तो अगर हम संसार में खुश हैं, समृद्ध हैं, सुखी हैं, तो ही हम स्पिरिचुअलिज्म की यात्रा कर सकते हैं। तो दिस इज द मेन मोटो कि हमने जोरबा बनना है। तो जोरबा बनने के लिए विश्वधारा में बहुत सारे प्रज्ञा कार्यक्रम्स हैं, उनमें से एक ये हमारा जो एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोवास्तु का सेशन है वो है। तो आप आए 11 से 19 इसको अपने क्या कहते हैं ज्वाइन करें। और मैं अपना फोन नंबर भी अपने क्या कहते हैं इसमें ड्रॉप कर रहा हूं। आप लोग मेरे से कोई भी क्वेरी करना चाहें कोर्स के रिगार्डिंग कर सकते हैं, मैंने चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दिया है, तो आप लोग ये नंबर नोट कर सकते हैं। तो जी चार्य जी, जी आप कुछ ऐड करना एक चाहें? चीज, शिवलिंग, मैंने चैट बॉक्स पढ़ रहा था इतनी देर में, लिखा है कि शिवलिंग जो है वो घर पे है। शिवलिंग घर पे मत रखिए, आप शिव मंदिर जाएं और वहाँ शिवलिंग को है आप छुड़ाएं। और शिवलिंग की पूजा सिर्फ मंदिर में करें, घर में नहीं कर सकते आप, ये कृपया ध्यान दीजिए। और कोई भी इस तरीके का प्रश्न हो जो रिलेटेड टू आपके घर से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, कुंडली से रिलेटेड हो, वास्तु से रिलेटेड हो, जनरल क्वेश्चन हो, मैं सब प्रश्नों के उत्तर जो है आपके देने की कोशिश करूंगा कुछ मिनटों में। आपने बहुत कुछ पूछा है कि शनि के गोचर का फल, शनि की ऊंचाभिलाषी क्या है। मैं कोशिश करूंगा इन चीजों को अगले अपने एपिसोड में कवर करने की, क्योंकि जो वास्तु है और एस्ट्रोलॉजी है बहुत वास्ट फील्ड है। तो धीरे धीरे करके हम सारी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे और आपके हर क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा। तो अभी केपी एस्ट्रोलॉजी हमारी शुरू हो रही है, जो कोर्स शुरू हो रहा है 9 डेज में हम आपको प्रेडिक्शन तक ले जाते हैं, बल्कि 3rd 4th डे में हम आपको कहते हैं कि प्रेडिक्ट करो। 3rd 4th डे से आप प्रेडिक्शन शुरू कर लेते हैं और 9th डे आते आते पूरी प्रेडिक्शन आ जाती है। उसके बाद थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ी आप स्टडी करें। और एक हमने ग्रुप बनाया हुआ है वरुण जी ने, क्या नाम है वरुण जी ग्रुप का? केपी स्पोर्ट ग्रुप, एस्ट्रोलॉजी स्पोर्ट ग्रुप। तो आप उस स्पोर्ट ग्रुप में मेंबर बने। वरुण जी सबको वो लिंक भेज दीजिए कि अपने वो सिर्फ कोर्सेज वालों के लिए है। वो आचार्य जी जिन्होंने कोर्स किया है उनके जो क्वेरीज रहती हैं। ओके ठीक है, तो वो उनकी हम मदद करते रहते हैं। कोई भी प्रश्न वहाँ आएगा उस एस्ट्रोलॉजी स्पोर्ट ग्रुप में, जब आप कर लेंगे हमारा कोर्स, तो आपकी हर समय मदद के लिए हम आपके साथ रहें जी। तो आइए, सबका वेलकम है 11 से 19 एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, और 21 से 29 तक एस्ट्रो वास्तु। जी वरुण जी। आचार्य जी नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कंपटीशन एग्जाम के रिलेटेड है, संतोष जी का है।
इन्होंने नीट का एग्जाम दिया था, आंध्र प्रदेश से हैं, मेडिकल का एग्जाम कह रहे हैं कि शायद क्लियर ना हो, तो इनको क्या करना चाहिए, वेट करें या कुछ और करें? तो काइंडली इनका मार्गदर्शन करिए। जी, अब देखिए हर तरीके के प्रश्न का उत्तर इसमें दिया जा सकता है, और मैं वरुण जी आपसे चाहूंगा कि इनकी वो तो लगा ही लें अगर कुंडली बना ली है, लेकिन इस टाइप के प्रश्नों के उत्तर होरारी से दिए जाते हैं, प्रश्न कुंडली से दिए जाते हैं। तो जी प्रश्न कुंडली से वॉइस बहुत आ रही है, काइंडली प्लीज नोट करें इस चीज को, नहीं तो हम प्रश्न नहीं ले पाएंगे आपका। साइलेंस एनवायरनमेंट में पहुंच जाएं अगर प्रश्न चाहते हैं आंसर करवाना तो। వద్దు డాడీ చూస్తారు మరి చూడలేదు ఏంటో Are you able to hear me, Santosh ji? మాట్లాడమంటుంటే నువ్వు నా నుంచి చెప్తున్నాను సరేగా Acharya ji, नहीं सुन पा रहे हैं? I think they are able to hear me, but पता नहीं वो कुछ नॉट एबल टू आंसर। कोई और लगा लें इन द मीन टाइम, जब तक सेटल होते हैं कोई और लगा लें। राइट। हम हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, स्कॉलरशिप का, दूसरा कंपटीशन का, एजुकेशन का, एस्ट्रोलॉजी में हर चीज ऑलमोस्ट पॉसिबल है जो हम। आचार्य जी प्रश्न है कृष्णा कुमार झा जी का। हाँ, ये डेट रिलेशन में पूछना चाहते हैं, दरभंगा बिहार से हैं। ये पूछना चाहते हैं कब डेट से फ्री होंगे, डेट को लेके इनको बहुत परेशानियां। डेट से लेके परेशानी है, कर्जा चढ़ा हुआ है, कब उतरेगा। कर्जे का घर है 6, और अगर 8 से कनेक्शन हो जाए तो मल्टीपल, 6 का कनेक्शन अगर 8 से हो जाए तो मल्टीपल। कृष्णा जी है कृष्णा जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हाँ जी जी कृष्णा जी जी कृष्णा जी, ये आपका चार्ट है 14 अगस्त 1968 सुबह के 10 बजे। नहीं, 12:07। 12:07। क्या बात होगी वरुण जी, आज 2 गलत हो गए आपके टाइम। चार्य जी जो भेजा होगा वही लगेगा ना, वहां पे जो भेजा होगा। कोई बात नहीं, चेंज कर दीजिए जी। तो 6 हाउस का कस्पल सबलॉट देखिए क्या है। सिक्स्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड सन है। ओके। और सन अनटेनेटेड है, मरकरी सैटर्न। जी, सन कहाँ है? सन इनका 9th में है। ओके। 10th में दूसरी इनकी राशि है। 9, 10, 6 से कनेक्शन 9, 10 जी। और मर्क्यूरी इनको दे रहा है 10, 11 और 9। सैटर्न इनको दे रहा है 5, 4। चेक कर लीजिए इनका टाइम ठीक है पहले जो लिखा हुआ है। स्वामी जी टाइम आपका 12:07 बोले आप? जी जी। दोपहर के 12:07। जी जी। 14 अगस्त 1968। प्लेस ऑफ बर्थ दरभंगा बिहार, दरभंगा। ठीक। आपने जो लोन लिया गवर्नमेंट से लिया कि फादर से लिया? नहीं, ये बैंक है। हाँ, बैंक से, यानी कि बैंक से, बैंक मीन गवर्नमेंट। बैंक जो है गवर्नमेंट सेक्टर बैंक। जी। ठीक है। और लिया प्रोफेशन के लिए कि एजुकेशन के लिए? ये
एजुकेशन, चिल्ड्रन के एजुकेशन पर्पज के लिए। हाँ हाँ, ये 9th एजुकेशन आ गया और 10th प्रोफेशन। या तो प्रोफेशन के लिए लेंगे या एजुकेशन के लिए लेंगे। जी और क्योंकि 5 आ रहा है यहाँ पे, तो बता रहा है कि चाइल्ड की एजुकेशन से, क्योंकि ये भी एजुकेशन है, तो चाइल्ड की एजुकेशन से रिलेटेड लोन आप लेंगे और उतर जाएगा जल्दी, चिंता मत करें, क्योंकि 5 आ रहा है तो उतर जाएगा आपका लोन। जी और उतर भी रहा होगा धीरे धीरे, लेकिन बहुत धीरे धीरे उतरेगा, जी स्लो, वेरी स्लो। सैटर्न इज द स्लोएस्ट प्लेनेट, तो स्लो स्पीड के साथ आपका लोन जो है उतरेगा। हो सकता है कोई आपकी इंस्टॉलमेंट में ब्रेकेज भी आए। जी क्या कभी इंस्टॉलमेंट ब्रेक भी हुई है? पहले हुई है। हाँ, हुई है। और मरकरी शो करता है डुअल प्लेनेट है, तो कई वजह से लोन लेना पड़ सकता है। जी ठीक है, आचार्य जी 8th भी नोट कर लें। 8th की जरूरत नहीं है। 8th का 6 से 8th की जरूरत, 8th का कनेक्शन होना जरूरी नहीं है, 6 का होना जरूरी है। एक ही लोन है, मल्टीपल लोन है आपके? मल्टीपल है। मल्टीपल है, तो इसका मल्टीपल मतलब है। 8 का भी चेक करना पड़ेगा, जो वरुण जी कह रहे हैं। करिए जी वरुण जी, 8 बोलिए। 8th इज जुपिटर, 8th इज जुपिटर, अनटेनेंटेड, वीनस, मार्स। मार्स अनटेनेंटेड है और 6 नंबर में राशि है मार्स की, अनटेनेंटेड की। 6 नंबर में राशि। क्या कोई स्वामी जी, एजुकेशन तो है ही है, कोई सर्जरी वगैरह भी हुई है क्या मेरी, आपकी? हाँ मेरी हुई है। सर्जरी हुई एक है, पत्नी 8 की भी नंबर हुई से। है। पत्नी की, पत्नी तो नहीं, आपकी तो निकल के आ रही है, ये सर्जरी बता रहा है। स्वामी जी, आचार्य जी सन अनटेनेंटेड है इनका 6th का, तो हार्ट से रिलेटेड हो सकती है कि नहीं? हार्ट से रिलेटेड हो सकती, बिल्कुल हार्ट से ही हुई होगी। क्या है बोलिए? नहीं, हार्ट की नहीं। हार्ट की, हार्ट की हार्ट नहीं की नहीं ठीक है। हार्ट की नहीं है, ओके ठीक है। वीनस से रिलेटेड या जुपिटर, वीनस या जुपिटर से रिलेटेड, लीवर की हो सकती है, या कोई चीज बढ़ गई हो उसकी भी हो सकती है। हाँ, हर्निया वगैरह की हो जी सकती जी, है। वही वही था। ठीक, वो हाइड्रोसिल था, बहुत पहले हुआ है। ठीक है, वो चीजें आप देख रहे हैं, हम लाइव कुंडली पे ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ, यही चीजें आपको सिखाने वाले हैं। तो आप स्वामी जी, एक तो सन का उपाय करिए, एक मरकरी का, जुपिटर का, वीनस का और मार्स का, ये करने पड़ेंगे आपको। 5 प्लेनेट हैं, हाउसेस। सन, मरकरी, जुपिटर, वीनस, मार्स। जरूरत नहीं है वरुण जी, काफी निकल आई चीजें, ज्यादा नेगेटिविटी नहीं करेंगे। परेशान कई बार लोग हो जाते हैं कि ज्यादा निकल आई चीजें, हम परेशान, डराना नहीं किसी को, सब चीजों का सलूशन निकल आता है। आप लोग ध्यान रखिए, हम हर एक चीज को, यहाँ कोशिश होती है कि उसको डिल्यूट कर दें, कम कर दें आपके कष्टों को जितना हो सके, हमारे बस में जो है। तो मार्स का उपाय करिए, वीनस, जुपिटर, सन और मरकरी, 5 प्लेनेट हैं। एक तो इनके मंत्र जाप करिए, एक मरकरी के लिए गाय को हरा चारा डालें, बुधवार को, गाय सफेद ना हो, ध्यान रखें, ठीक। मरकरी के लिए गाय को चारा, और सन के लिए आज इतवार है,
पानी में गुड़ बहा दें, या जो बंदर हैं उनको गुड़ खिलाएं आज के दिन। जुपिटर के लिए चने की दाल मंदिर में दान दें, ठीक। वीनस के लिए शुक्रवार को काली गाय को हरा चारा, नोट करते जाएं। और मांस के लिए मंगलवार को लाल मसर की दाल पानी में बहाएं, जितनी मर्जी, क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं, चलते पानी में, ठीक। ये चीजें नोट कर लें और इससे ये उपाय करेंगे आपका। हाँ जी, वीनस के लिए क्या बोले हैं? काली गाय को शुक्रवार को हरा चारा, बुधवार को किसी भी गाय लेकिन सफेद ना हो, मरकरी के लिए ये उपाय करें, लोन भी उतरेंगे, सेहत भी ठीक हो जाएगी आप। Acharya ji, question is कि in Mumbai we don't have any river, what to do? ओके, मंगलवार को सूजी का हलवा बनाएं, बिना पानी का, दूध डालना है गाय का, देसी घी का हलवा सूजी का, हर मंगलवार को बांटें। कोई बात नहीं, पानी में नहीं बहा सकते, इतवार को बंदरों को डाल सकते हैं आप गुड़, ठीक। बंदर तो उपलब्ध नहीं है। अगर नहीं बंदर, कोई बात नहीं, आटे का हलवा बनाएं, वो बांटे, ठीक। ठीक हो गया जी, ठीक थैंक यू है। सो मच। धन्यवाद। वरुण जी बस करें, जी आचार्य जी। 2:15 बज रहे हैं लगभग, तो सब मित्रों से विदा लेते हैं। सब मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका मैं हृदय से आभारी हूं कि आप लोगों ने इतनी पेशेंस के साथ हमारा साथ दिया, मेरे को सुना, वरुण जी को सुना। गुरु जी का एक ही उद्देश्य है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सब लोगों का भला हो। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। आप लोग आइए केपी एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रो वास्तु में सीखिए और अपना भी और सबका भला करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। कोई भी आप ओशोधरा का प्रोग्राम पूछने के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट मी। तो जैसे कि अभी हमारा फ्रॉम ट्यूसडे, दिस ट्यूसडे 6 अक्टूबर को हनुमंत रेकी आ रहा है, ओशोधरा का प्रोग्राम है, उसकी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं हनुमंत रेकी के लिए। वो ट्यूसडे को 9:15 से 10 बजे के बीच में रहेगा। ऐसे ही हमारी ध्यान समाधि प्रोग्राम आ रही है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट लेवल ऑफ इनिशिएशन। आप उसमें ओमकार सुन सकते हैं, जिसकी आचार्य जी आज बात कर रहे थे। ओमकार आप सुनकर और अपने आप को स्पिरिचुअलिज्म के पाथ के ऊपर चल सकते हैं, क्योंकि ओमकार इज द फर्स्ट लेवल। जो भी हम संसार में पूजा अर्चना जो भी करते हैं, इट्स बेसिकली इसको हम गौनी भक्ति बोलते हैं, लेकिन गौनी भक्ति से पराभक्ति की ओर हमने बढ़ना है, परमात्मा की ओर। तो उसका फर्स्ट स्टेप है ओमकार सुनना। तो ओमकार सुन के ही आप आगे चल सकते हैं। तो ध्यान समाधि में आप आइए। आप कोई भी प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन चाहते हैं जो ओशोधरा में होते हैं, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9855 00652 9855 00652। तो 11 से 19 हमारा केपी एस्ट्रोलॉजी का भी प्रोग्राम है, आप उसके लिए भी आ सकते हैं। तो सभी को प्रणाम। मिलते हैं आपसे 11 से 11 to 19 ऑन द कोर्स, एस्ट्रोलॉजी कोर्स। तो तब तक के लिए सभी को प्रणाम। और आप लोग चाहें तो हनुमंत रेकी के लिए भी मेरे से पूछ सकते हैं। हनुमंत रेकी इस जैसे कोरोना काल चल रहा है और हनुमान जी को जैसे संकट मोचन कहा जाता है, तो वो हमें हर संकट से उभारने की उनमें शक्ति है, ऊर्जा है।
और उस ऊर्जा से हम लोग जुड़ सकते हैं सदगुरु के माध्यम से। सदगुरु खुद वो संचालन करते हैं 45 मिनट्स का। आप उसमें आकर हनुमंत रेकी से हनुमान जी की ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। और इसमें रेकी के माध्यम से हम लोग हमारी चक्रा हीलिंग करते हैं, बिकॉज वी ऑल नो कि वी आर हमारे 7 एलिमेंट्स हैं बॉडी के अंदर, 5 एलिमेंट्स हैं एंड 7 चक्रास हैं। तो उन चक्रास के माध्यम से हम वो ऊर्जा जो हमारे अंदर है उसको जागृत करके हनुमान जी की ऊर्जा से हम लोग जुड़ सकते हैं। तो आप आइए, उसके अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो मैं चैट में दोबारा अपना नंबर डाल रहा हूँ। तो सभी को प्रणाम। संजय जी एक गीत लगा दीजिए।